फितर के मुतबरक मौके पे मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से अहले इस्लाम को बिलखसूस और बिलमून रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम और ख़ास तौर पे हल्का इंतखाब बानिहाल गूल के अवाम को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे ये ईद हमारे लिए खुशी, अमन, तरक्की और खुशहाली का बाइस बने और रियासत जम्मू कश्मीर जिन मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह करे कि हम उन मुश्किलात से बाहर निकलें। मैं अवामुन्नास से दर्दमंदाना अपील करूँगा कि वो ईद को नहायत ही सादगी से मनाएं और अपने साथ साथ अपने हमसायों का, गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का ख्याल रखें और अल्लाह ताला के बारगाह में सर्वसजूद होकर हम सब अल्लाह ताला से मिल के दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस रोज़ों के जो महीने की, पाक महीने की जो इबादत है, जो रोज़े हैं, उनको कबूल करें और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को बुलंदी अता करें। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जबकि इस मुल्क का जब आइन बना, उस आइन में एक सब मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आज़ादी से अपने मज़हब पे प्रचार करने, मज़हब को निभाने की इजाज़त दी गई और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है जी। बदकिस्मती का ये आलम है कि कुछ सियासी जमातें सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे नफ़रतें पैदा करके अपने सियासी जो तंदूर पका रहे हैं और उन्हें इस बात का ये एहसास नहीं है कि 250 मिलियन मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जो सबसे इब्तिदा में 1857 में जो पहली लड़ाई जंग आज़ादी की लड़ी गई, वो बहादुर शाह ज़फ़र साहब की सरबराही में लड़ी गई। वहीं से हिंदुस्तान की आज़ादी की नींव डली। उसके बाद अंग्रेज़ों ने हज़ारों मुसलमानों को और ख़ास तौर पे उलमाए किराम को मौत की घाट उतार दिया। इस मुल्क की आज़ादी में जितना कुर्बानी किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली है जी, उतनी ही कुर्बानी मुसलमानों की है। और आज जबकि मुसलमान 1947 में जब उसको मौका भी दिया गया था इस मुल्क से जाने का, लेकिन मुसलमान यहाँ का उन्होंने इसी धरती माँ को चुना, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया जी और खड़े हो गए इस गांधी के देश में इज्जत, आनबान और शान के साथ जीने के लिए। आज अगर उन्हीं मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पे उनके लिए हवा को तंग किया जा रहा है, आलूदा किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। ये ना तो मुल्क के मफाद में है और ना ही मुल्क के अवाम के मफाद में है। इस मुल्क में, ये मुल्क तभी इकट्ठा रह सकेगा जब इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे रहेंगे। जो लोग एक किस्म के फूल, एक किस्म का रंग इसको देना चाहते हैं, वो इस गलत फहमी के शिकार हैं। जहाँ जहाँ भी, किसी भी जगह आप देख लीजिए, अब तारीख को दोहराइए, जहाँ जहाँ भी इस बुनियाद पे एक किस्म का जो सिलसिला बनाने की कोशिश की, वो मुल्क ज़्यादा देर तक चले नहीं। इस वास्ते ज़रूरत इस बात की है कि आपसी भाईचारे को मजबूत रखा जाए और जो भी हमारे जो एक हारमोनी है, कम्युनल हारमोनी है, उसको मजबूत करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और बहुत कम लोग हैं जो छोटी नज़र रख के अपने सियासी मफादात की खातिर इस तरह का जो रास्ता इख्तियार किए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में उनकी हार होगी। आपने देख लिया पिछले जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, जो पार्लियामेंट का, थोड़ा सा एक छोटा सा एक टेस्ट डोज लग गया। इंशाअल्लाह ताला अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, आने वाले वक्त में इनको लोग अपना मुकाम दिखा देंगे।